हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये सनफ्लावर वाली की रिंग बनाएंगे। ये की चेन ना, इस की चेन की बहुत डिमांड है। मेरे पास ना बहुत सारे ऑर्डर आते हैं इस की चेन के लिए, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल भी मैं बना देती हूँ आप सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लीफ बनाएंगे। तो ग्रीन कलर की यार्न ले लेनी है हमें और 12 चेन बनानी है। ग्रीन कलर के यार्न से हम लीफ बनाएंगे। क्रोशिया नंबर मेरा 3.0 mm का है और यार्न 3 प्लाई की है। ठीक है, तो ग्रीन कलर की यार्न से हम सबसे पहले 12 चेन बना लेंगे। फिर हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके पास वाली थर्ड नंबर वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके पास वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये ट्रिपल क्रोशिया ना हमको 4 बार बनाने, मतलब अलग अलग 4 चेन में अब हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक बार हो गया। फिर अब इसके पास वाली चेन में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी में किस किस को भरोसा है, कौन एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु शास्त्र को मानता है, कौन इसके बारे में जानता है। तो देखते हैं आपके क्या रिप्लाई आते हैं। अगर आपने पहले रिप्लाई नहीं किया वीडियो में, तो आप मुझे इस वीडियो में बताइए कि आप कौन कौन है जो वास्तुशास्त्र में यकीन रखता है। ठीक है, फिर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें बताऊंगी। तो 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पास वाली चेन में, और फिर उसके पास वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर उसके पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास एक चेन और बच रही है, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब हम लीव को टर्न करेंगे और इसके बैक अपोजिट साइड में हम इसके ऑपोजिट साइड में अब हम वर्क करेंगे। तो जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, उसके ऊपर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पर हम काम करेंगे, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले भी हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ही बना रखा है, तो अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहले बनाया ना, उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर अब यहाँ पर 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लीजिए आप। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि एस्ट्रोलॉजी में किस किस को भरोसा है, कौन कौन जानना चाहता है कि एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, और मतलब हम कैसे कुछ चीज़ें हैं जो समझ सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार इसके अंदर भी, कुछ एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत गहरा है इसका भी इतिहास। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एंजल नंबर हो गया। हो सकता है आपको भी बहुत सारी बार एंजल नंबर दिखे हों। एंजल नंबर मतलब 111, 111, या 4 बार 1, या 222, 3, 4, 1 to 9 तक, 1 से 9 तक बार बार अगर आपको दिख रहा है। जैसे आपने फ़ोन ऑन किया और आपकी घड़ी में फ़ोन में टाइम हो रहा है 111 या 1111, या आप कहीं जा रहे हो और किसी गाड़ी का नंबर आपको 111 या 222 कुछ भी हो सकता है दिख रहा है, तो मतलब एंजल नंबर आपको दिख रहा है। तो इसके भी बहुत अलग अलग मतलब होते हैं। हर नंबर का अलग अलग मतलब होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देखिए यहाँ पर हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और अब टर्न करके पास में जो हमें एक चेन दिख रही थी वहाँ पर स्लिप स्टिच कर दी, और एक चेन लेके हमने थ्रेड को कट कर दिया। मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लंबा धागा काट लिया है, यान को, ऊन को काट लिया है। आप थोड़ा छोटा ही काटना, मेरे से गलती से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब ये जो टैल हमारी बची ना, इसको हम कट कर लेंगे पीछे की तरफ से। जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी वो वाली टैल है ये।
ठीक है। और ये जो दूसरी वाली पूँछ है हमारी इसको हमें क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो इसको, ये लीव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम साइड रखते हैं और हम ये सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने तो डार्क ब्राउन कलर से बनाया है क्योंकि मेरे पास लाइट ब्राउन कलर नहीं था, अभी ख़त्म हो गया था। तो अगर आपके पास लाइट ब्राउन कलर हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगने वाला है उससे भी, है ना। मैंने तो डार्क ब्राउन कलर का बनाया है। ये आपको सेम सर्कल 2 बनाने हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। फ्रंट के लिए हमने ब्राउन कलर का बना लेना है और बैक के लिए हम हमेशा ग्रीन कलर का ही बनाएंगे। चाहे फ्रंट वाला आप लाइट ब्राउन बनाओ या डार्क ब्राउन बनाओ, लेकिन बैक का तो आपको ग्रीन ही बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, दोनों सेम तरीके से बनेंगे, प्रोसेस सेम ही है। तो ये कैसे बनेगा देखिए, मैजिक रिंग बना लीजिए। मैजिक रिंग बना के आप एक चेन ले लीजिए और फिर मैजिक जो सर्कल हमने बनाया है उसके अंदर हम 6 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 6 बार सिंगल क्रोशिया आपको मैजिक सर्कल के अंदर बना लेना है। 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर एक चेन लेंगे। अब हम इसको डबल करेंगे, मतलब पहले हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो अब हम 12 बनाएंगे। तो हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट चेन जो आपको नज़र आ रही है उसमें आप 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। फिर उसके पास वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। फिर उसके पास वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो इस तरीके से अब इस रो में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करना है हमें, थोड़ा सा बड़ा करना है ना सर्कल को। 6 सिंगल क्रोशिया में तो बहुत ही छोटा सा सर्कल बना है हमारा। तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है अपने सिंगल क्रोशिया को। तो अब हमने यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर दिया है। जॉइन करने का तरीका हर बार सेम ही होता है। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में आपको स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। नेक्स्ट रो के लिए आपको हर बार एक चेन लेनी है। फिर थर्ड रो में हम फर्स्ट जो चेन है उसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके पास वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके पास वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके पास वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो में तो हमने हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था। अभी हम एक चेन में एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे और इस रो में हमारे पास एंड में 18 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब पूरे 18 सिंगल क्रोशिया हैं। इंक्रीज़ कर लिए हमने, पहले हमने 12 बनाए थे, अभी हमने 18 बनाए हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ गए हैं अब हमारे। ये रो यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट रो में हम एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स्थ में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये रो हमारा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। 2 बार एक एक 2 चेन में तो 2 बार चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड चेन में 2 बार। इसी तरह से ये रो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर लास्ट में हमारे पास इस रो में 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे, ठीक है। 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को एस्ट्रोलॉजी में भरोसा है, कौन कौन यकीन करता है, कौन कौन जानना चाहता है इसके बारे में मुझसे। और अगर आपको भरोसा नहीं भी है तो भी आप बता सकते हैं मुझे पता तो होना चाहिए ना मेरे व्यूवर्स को क्या पसंद है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके मुझे बताइए।
देखिए अब हमने एक चेन लेके थ्रेड को कट कर लिया। अब हम इसको सिक्योर करेंगे, तो उसके लिए हमें धागे को अच्छे से टाइट करके नॉट बांध लेनी है। सेंटर में जो धागा है ना आपका, स्टार्टिंग वाला जो है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उस वाले थ्रेड को हमें अच्छे से टाइट करके नॉट बांध लेनी है। 2 नॉट बांध लो आप, 3 बार बांध लो, जितना भी आपको मतलब आपको ठीक लगना चाहिए, अपने ऊपर है वो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। आप एक नॉट भी बांध लोगे तो वो ठीक ठाक काम हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, फिर आपका खुलने नहीं वाला वो। तो फिर 2 बार, हाँ 2-3 बार मैंने भी ऐसे दोनों में थ्रेड को, नोट को बांध लिया है और फिर एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर लिया है। अब देखिए ये लीव मैंने आपको बताया था। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए बैक साइड में इसको इस तरीके से फ्रंट से दिखना नहीं चाहिए, पीछे पीछे आपको काम करना है। बैक साइड में इस तरीके से इसको हम छुपा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है ना, एक्स्ट्रा जो ऊन बची हुई है हमारी, इसको हम कट कर लेंगे। अब ये भी आपकी सिक्योर हो चुकी है, ये भी कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे ही हम दोनों सर्कल को भी कर लेंगे। सुई से बैक साइड में इसको सिक्योर करेंगे हम और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। दोनों सर्कल हमारे रेडी हैं। अब हमें सनफ्लावर की येलो कलर से लीफ बनानी है। पत्तियां जो फ्लावर के ऊपर जो पत्तियां होती है ना, ये तो सेंटर वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम हमारी पत्तियां बनाएंगे येलो कलर से। उसके लिए क्या करना है आपको, मेरे पास ना बहुत पतली ऊन थी, ये बेबी यार्न आती है ना, वो थी ये, बच्चों के कपड़े बनाने के लिए छोटी सी पतली सी सॉफ्ट सी आती है ना, वो वाली थी। तो मैंने क्या किया, इसको डबल करके ले लिया। अब यार जुगाड़ू है हम लोग तो, है ना, जुगाड़ कर ही लेते हैं। आपके पास भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप ऐसे काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल करके आप एक लूप ले लीजिए और फिर कहीं भी चेन में ऐसे क्रोशिया हुक इंसर्ट कीजिए और फिर उसमें से येलो कलर के थ्रेड को पास कीजिए और फिर 2 चेन बना लो आप, ठीक है। 2 चेन बना ली। अब आपको दोनों सर्कल में काम करना है, लेकिन एक साथ, है ना, एक साथ ही। ऐसा नहीं हो कि आगे ब्राउन कलर का जो सर्कल है उसमें तो आपने फर्स्ट चेन में काम किया और ग्रीन वाले में आपने सेकंड या थर्ड चेन में इंसर्ट कर दिया, तो वो गलत काम हो जाएगा, ठीक है। 2 चेन बनाने के बाद उसके पास वाली चेन में हमको एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसी चेन में, जिस चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया ना, उसी चेन में हमको एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद उसी जगह पर जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाया, उसी जगह पर हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और अब इसके पास वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको सिक्योर कर देंगे। इसके पास वाली चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे, देखिए ऐसे। ठीक है, अब ये आपके सनफ्लावर की एक पेटल बन चुकी है। अब दोबारा हम ऐसे ही करेंगे। 2 चेन बनाई हमने, एक्स्ट्रा जो यार्न है इसको आप कट कर लो। अब 2 चेन बनाई हमने। अब इसके पास वाली चेन में, जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाई थी ना, वहाँ तो अब हमने 2 चेन बना ली। अब इसके पास वाली चेन में हम काम करेंगे, तो वहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह पर। फिर हम 2 चेन लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से बीच में हमें 2 चेन लेनी है। फिर उसी जगह पर एक ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और फिर
इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके पास वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे सिक्योर कर देंगे। एक और पत्ती बन गई हमारी। तो इसी तरह से हमें सर्कल में पूरा ऐसे ही बना लेना है और फिर थोड़ा सा हमें जगह छोड़नी है, मतलब जितनी भी आपकी पेटल्स बनती है आप उतनी बना लो, लेकिन एक पेटल की जगह छोड़ देना है ना, वहाँ से हम फाइबर फिल करेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपनी पेटल्स बना लीजिए। एक पेटल की जगह छोड़ देना, एक पत्ती आपको नहीं बनानी है, बाकी सारी आप कंप्लीट कर लो इस तरह से। और अब देखो ये जो थोड़ी सी जगह बची है ना, यहाँ से हम फाइबर फिल करेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी फाइबर आप ले लो और इसके अंदर फिल कर दो इस तरीके से। आप फाइबर फिल कर लो और फिर जितना आपका मन करे, मतलब मैंने तो अच्छे से फाइबर भर दिए इसके अंदर, आपका जितना मन करे आप उतनी फाइबर डाल सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी चाहिए। उससे कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा लुक अच्छा आएगा। ऊपर से थोड़ा सा ना सेंटर से ना थोड़ा बाहर उभरा हुआ दिखेगा ये। तो आप फाइबर फिल कर लीजिए और फिर अब जैसे हम बना रहे थे ना, बाकी की पत्तियां हमने जैसे बनाई है यहाँ भी वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में पूरी हमने इसकी पेटल्स बना ली। अब हमने 2 चेन ले ली जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे ना। अब हम जो फर्स्ट वाली चेन है ना उसमें स्लिप स्टिच बना देंगे। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच बना दी मैंने। हाँ, थोड़ा टाइट हो गया था ये, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे स्लिप स्टिच बनाने में। अब मैंने 2 चेन ली है और 2 चेन लेने के बाद अब मैं क्रोशिया हुक चेंज करूँगी। छोटे नंबर का क्रोशिया लूँगी 2.5 mm का। और ये चेन आती है की चेन बनाने के लिए, ये रिंग मिल जाती है इजीली, ऑनलाइन भी मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाएगी आपको। तो अब 2.5 mm के क्रोशिया से आप ये जो रिंग है ना इसको अटैच कर लेंगे अपनी की चेन में। किस तरह से अटैच करनी है आप देखिए। 2 चेन आपने बनाई, अब इसको अटैच करने के बाद 2 चेन और बना लीजिए साथ में इसके। ठीक है, इसको जोड़ के 2 चेन और बना दी मैंने। अब जो फर्स्ट वाला है ना जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, इसको वहीं पर स्लिप स्टिच से सिक्योर कर देंगे। एक चेन लेंगे, थ्रेड को कट कर लेंगे। एक चेन लेके इसको कट कर लीजिए और इसे टाइट कर लीजिए। देखिए सनफ्लावर आपका कंप्लीट है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, पर मैं इसमें लीफ लगाऊंगी जो मैंने बनाई थी। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो, ये ऐसे भी बहुत प्यारी लगने वाली है। तो अब ग्लू गन की मदद से हम हमारी जो पत्ती हमने बनाई थी ग्रीन कलर की उसको जॉइन कर लेंगे। तो ग्लू गन ले लेंगे और उससे ये लीव हम ऐसे चिपका देंगे। देखिए, तो ये देखिए हमारा सनफ्लावर एकदम रेडी है और कितनी प्यारी लग रही है ना ये की चेन। मतलब मेरे पास बहुत डिमांड आती है इसकी। आप भी बना लीजिए जल्दी से, बहुत प्यारी लगने वाली है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं मुझसे तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा।